Dear students, one more important topic in this chapter is Henry's law. ठीक है, Henry's law क्या कहता है? According to this law, the mass of a gas dissolved in a given volume of a liquid at a constant temperature is directly proportional to the pressure of gas applied. The mass of a gas dissolved in a given volume of a liquid is directly proportional to the pressure of the gas applied. अब आप कहोगे साहब गैस किस में डिजॉल्व हो गई, कौन से वॉल्यूम के अंदर गैस जो है वो डिजॉल्व हो गई? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कि नहीं? कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में डिजॉल्व होती है कि नहीं? तो हेनरीज लॉ लगा हुआ है वहां पर। तो हेनरीज लॉ ये बताता है कि भाई किसी टेम्परेचर पर किसी गैस का जो मास है जो किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जितना अधिक प्रेशर होगा उतनी ही अधिक क्वांटिटी के अंदर वो गैस उसके अंदर डिसॉल्व होगी। हायर द प्रेशर हायर विल बी द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व, यानी उतनी ही ज्यादा वो गैस उस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होगी। तो मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, हमने कांस्टेंट लगाया, उस कांस्टेंट को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें, हेनरीज लॉ की अगर हम एप्लीकेशन देखें तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया पहली एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। कोल्ड ड्रिंक या सोडा की बॉटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर के आते हैं तो कभी कभी ऐसी बोतल भी आती है जिसके अंदर गैस बहुत कम मात्रा में होती है। तो क्यों कम मात्रा में थी उस बॉटल के अंदर गैस? क्यों? क्योंकि जब उस बॉटल को बंद किया गया था, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करी गई थी तो उसका प्रेशर क्या रखा गया था? कम रखा गया होगा। प्रेशर अगर कम होगा तो गैस का मास भी उसके अंदर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक जिसमें खूब गैस भरी हुई होती है, इसका मतलब उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में खूब अच्छे प्रेशर पर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी गई है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा उस गैस का अमाउंट उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा। तो पहली एप्लीकेशन तो हो गई। कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स हैं या सोडे की बॉटल्स हैं वो भरते वक्त प्रेशर हाई रखा जाता है क्योंकि हेनरीज लॉ के अनुसार उसको किया गया है। नंबर 2, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन लंग्स। लंग्स में हम क्या करते हैं? बायो वाले भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं वैसे तो। लंग्स से हम ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं। लंग्स में वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व होती है और ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है वो डिफ्यूज होकर के लंग्स में जाती है और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसके थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है, जितना प्रेशर है, हम इस जगह पर जो खड़े हुए हैं यहाँ पर हमें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रेशर बहुत हाई है। तो जितना प्रेशर हाई होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर हो जाएगी। तो इसलिए हमें कोई सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तबीयत खराब नहीं है। अगर हम हिल स्टेशन पर चले जाएं, पहाड़ों पर चले जाएं, तो आपको मालूम है जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाएंगे गैस का जो प्रेशर है वो क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। जब गैस का प्रेशर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कौन सी गैस की बात कर रहे हैं हम? एयर में मौजूद ऑक्सीजन गैस की। इसीलिए पहाड़ में हम जैसे लोग जो प्लेन्स में रहते हैं जब पहाड़ में जाते हैं तो हमें सांस लेने में कभी कभी दिक्कत होती है। इसी वजह से बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग करते वक्त प्रेशर चेंज होने की वजह से तबीयत खराब होती है। पहाड़ों में जाते वक्त वॉमिटिंग करते हैं, एक आध दिन के बाद जो है उनकी बॉडी वहाँ के प्रेशर से एडजस्ट होती है। फिल्मों में आपने देखा होगा पहाड़ों पर जो माउंटेनिंग करते हैं, माउंट क्लाइंब जो करते हैं, उनके पीठ के ऊपर जो है वो सिलेंडर लगा होता है ऑक्सीजन का। क्यों लगा होता है? क्यों? क्योंकि बहुत अधिक जितना और ऊपर आप चले जाएंगे उतना प्रेशर और ज़्यादा कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए सांस लेने में क्या हो जाएगी? और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में भी हम हेनरीज लॉ को लिख सकते हैं। कब लिखेंगे? अगर हमसे स्पेसिफिकली पूछा जाए एग्जाम में कि जी हेनरीज लॉ मोल फ्रैक्शन वाला लिख करके बताइए। अदरवाइज अगर हमसे नॉर्मल एक्सप्लेन या डिफाइन हेनरीज लॉ करने के लिए आएगा तो हमने जो भी हेनरीज लॉ पढ़ा है हम वो लिखेंगे। मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में हेनरीज लॉ है, द प्रेशर ऑफ द गैस अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution.
किसी गैस का सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उस सॉल्यूशन में मौजूद उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर ऑफ द गैस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। और ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन हम चैप्टर की स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। तो मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, हमने कांस्टेंट लगाया, इसको हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। बाकी की जो बातें हैं वो सब आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़रूर देखा करें, वीडियो देखने के बाद जो उससे कंसर्न नोट्स हैं उनको पढ़ें, लिखें, फिर लिखें, नोट डाउन करें, फिर उस वीडियो को चला करके देखें। तो मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि आपकी बात समझ में ना आए। थोड़ी मेहनत करिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।